आज की वीडियो है जी, स्पेन का वीज़ा अप्रूव हुआ है हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। कैसे इनको वीज़ा मिला है और किस तरह आप ये वीज़ा ले सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी, स्पेन का वीज़ा अप्रूव हुआ है हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। हमारे क्लाइंट थे, इनको ये हमने फ़ाइल बनाई थी, इनकी प्लान दिया था समर वेकेशन में और इनका वीज़ा अप्रूव हो गया है। ठीक है जी। और फर्स्ट टाइम इनका ये शेंगन वीज़ा था। इनकी आपके साथ ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करेंगे, प्रोफाइल शेयर करेंगे, कैसे इनको वीज़ा मिला है और किस तरह आप भी ये वीज़ा ले सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। स्पेन टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। स्पेशली आपको पता है बार्सिलोना में या मैड्रिड में बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। समर में तो बहुत टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये वीज़ा मिला है जी इनको। इनकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो मलेशिया, थाईलैंड में इन्होंने ट्रैवल किया था और जॉर्जिया इनका ट्रैवल था, अज़रबैजान इनका ट्रैवल था। 4 कंट्रीज़ का इनका ट्रैवल था। तो इनको हमने अपॉइंटमेंट लेके दी अर्ली और इसके बाद इनकी हमने फ़ाइल बनाई और इनको ये वीज़ा मिल गया है। तकरीबन 10 दिन का ये हमने प्लान दिया था, 10 दिन का ही इनका वीज़ा हुआ है। ठीक है जी। और इसमें हमने क्या दिया था कि 5 दिन इन्होंने बार्सिलोना, 5 दिन इनका मैड्रिड का प्लान दिया था। यानी ये जाएंगे बार्सिलोना, वापस जो आएंगे ये दुबई मैड्रिड से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हमने इनका प्लान रखा था और सारी जो भी लोकेशंस के नाम, जो भी आइटनरी थी हमने वो बनाई थी। तो उस हिसाब से इनका 10 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा अप्रूव हो चुका है। ठीक है जी। स्पेन का वीज़ा क्या होता है कि इसकी एक तो अपॉइंटमेंट थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, बट मिल जाती है। BLS की वेबसाइट से इनकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। दूसरा ये है कि इसकी अपॉइंटमेंट के लिए बंदा जो है वो खुद लाइव बैठेगा कैमरे के सामने, तो तभी उसकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, अदरवाइज़ इसकी अपॉइंटमेंट वैसे नहीं होती। ठीक है जी। दूसरा ये है कि आप अभी से अपॉइंटमेंट बुक कर लें तो आज से 6 महीने बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेन की सबसे अच्छी बात ये है कि 6 महीने पहले से आप बुक अपॉइंटमेंट करके अपना प्लान दे सकते हैं। ठीक है। तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा, ID, फ़ोटो, एक NOC लेटर, ट्रैवल आइटनरी, कवरिंग लेटर, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, प्लस एडिशनल जितने डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं जिससे आप ये शो कर सकें कि आपकी होम कंट्री के साथ टाई स्ट्रॉन्ग है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गाड़ी है तो गाड़ी का मुल्किया होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है। इस तरह की जितनी डॉक्यूमेंटेशन आप साथ में लगा सकते हैं लगाएं। तो उससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को एक मैसेज आता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, UAE के साथ आपके टाई स्ट्रॉन्ग हैं और डेफिनेटली आप वापस ज़रूर आएंगे। कवरिंग लेटर में ये जो पॉइंट्स होते हैं, जाने का पर्पज़, आने का पर्पज़ क्लियर होना चाहिए और कवरिंग लेटर जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 पेजेस के ऊपर काफ़ी होता है, या बहुत हो गया अगर तो 3 पेजेस पे कर दें। वो डिपेंड करता है, समटाइम कुछ क्लाइंट्स की प्रोफाइल काफ़ी बड़ी होती है तो उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता है। कुछ लोगों की प्रोफाइल नॉर्मल होती है तो वो 2 पेजेस के ऊपर बहुत होता है कवरिंग लेटर। ठीक है जी। 10 दिन से ज़्यादा का ट्रैवल प्लान नहीं देना चाहिए। मैं तो नॉर्मली जैसे इनका भी 10 दिन का ही दिया और 10 दिन का ही वीज़ा मिला है। ठीक है। एक ही कंट्री को मैं प्लान देता हूँ हमेशा, तो उस हिसाब से ये वीज़ा इनको मिला है। ठीक है जी। और आपको पता है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर जिस कंट्री ने वीज़ा दिया है आप पहले उस कंट्री में जाएं, वहाँ एंट्री करें, वहाँ आप 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 4 दिन रहें, 5 दिन रहें, आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेन ने 10 दिन का वीज़ा दिया तो 10 के 10 दिन आपने स्पेन में ही गुजारने हैं। आप जब वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आपके ट्रैवल प्लान को अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप 2-3 दिन, 4 दिन, जितने दिन आपने स्पेन में रहना रहें, उसके बाद आप शेंगन की दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ भी जाना है आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। विद इन द शेंगन जब भी आप ट्रैवल करें, बाय बस, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर, ठीक है, तो उसमें सिर्फ मोस्टली तो कुछ भी चेकिंग नहीं होती, या बहुत हो गया तो आपका पासपोर्ट देखेंगे या आपका वीज़ा की कॉपी देखेंगे। इसके बाद कोई भी इन आउट की स्टैंप नहीं लगती। सिर्फ जब आपने फर्स्ट एंट्री करनी होती है शेंगन में, आपकी तब एंट्री की स्टैंप लगती है। और जिस कंट्री से आप वापस आ रहे हैं, मान लिया आप स्पेन से गए हैं, इंटरव्यू आए स्पेन में, वापस आप जर्मनी से आ रहे हैं, तो जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपकी जो एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी वो जर्मनी से लगेगी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह शेंगन में ये सिस्टम चलता है। एक कंट्री का वीज़ा है, बाकी जिस शेंगन में जाना चाहे कोई मसला नहीं है। तो बहुत आसान है, बॉर्डरिंग वगैरह कोई इतनी सख्त नहीं होती। समटाइम तो अगर आप बाय बस जा रहे होते हो तो पता भी नहीं चलता क्या कब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप आ गए हो। ठीक है। वो आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें रोमिंग में पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है जी अब आप इस कंट्री में इंटर हो गए हैं।
अदरवाइज़ सेम ही होती हैं सारी, इतना पता नहीं चलता। ठीक है जी। तो अगर आप भी शेंगन का या स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विद अर्ली अपॉइंटमेंट, ठीक है जी, तो अगर आपने भी कुछ ट्रैवल किया है 2 से 3 कंट्रीज़ का, आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई 30-40 हज़ार दिरहम पड़ा हुआ है, वीज़ा आपका और आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड है, ठीक है जी, तो आप इसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी अर्ली अपॉइंटमेंट के साथ फ़ाइल भी बना के देंगे और आपको मज़ीद गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इनको वीज़ा मिला आपको भी मिल सकता है। मेन चीज़ क्या है कि आपकी फ़ाइल हम पहले देखेंगे, अगर आप एलिजिबल हुए तो ज़रूर हम आपका वीज़ा भी प्रोसेस करेंगे बहुत मुनासिब प्राइस में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।